प्यारे साथियों नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज जो मैं आप सभी लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं दैट इज जिरंड। तो आज हम सीखेंगे कि भी जिरंड का मैक्सिमम प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जिरंड होता क्या है, किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे साथियों, जिरंड एक्चुअली अगर मैं बात आप लोगों से करूं तो जिरंड का तात्पर्य होता है किसी भी वर्ब में यदि हम आईएनजी का प्रयोग करें, किसी भी वर्ब में यदि हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं देन इट इज कॉल्ड जिरंड। अब लेकिन ये प्रयोग किस तरीके से हो, देखो प्यारे साथी, अगर मैं जिरंड की बात करूं तो ये कई तरीके से इसका प्रयोग होता है। ये सब्जेक्ट फॉर्मेट पर भी होता है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट पर भी होता है। तीसरा अगर मैं इसका प्रयोग करूं तो ये प्रीपोजिशन के साथ भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो जिरेंड एक्चुअली क्या होता है, किसी भी वर्ब में आईएनजी का लगना इज कॉल्ड जिरेंड। मतलब अगर हम किसी भी शब्द में आईएनजी लगाते हैं, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं देन इट बिकम्स जिरेंड। अब इसके कुछ उपयोग हैं, इसके कुछ प्रयोग हैं। जिरेंड सब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग हो सकता है, जिरंड ऑब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग हो सकता है, और मैं अगर बात करूं तो जिरंड प्रीपोजिशन के साथ भी प्रयोग हो सकता है। तो आइए प्यारे साथियों, अब हम सीखते हैं जिरंड क्या होता है। बहुत बार आप किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं सीधा वर्ब में आईएनजी लगाकर। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं एक कॉमन एग्जांपल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आपने ये सेंटेंस पढ़ा होगा, सुना होगा। तो डायरेक्ट हमने क्या बोला, स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो स्मोक में डायरेक्ट हमने क्या लगाया, आईएनजी फॉर्म। ठीक है। तो ये क्या बना प्यारे साथी, अगर मैं इसको बोलूं जिरंड को सब्जेक्ट फॉर्मेट पर हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं। देखो जब हम डायरेक्टली किसी भी को भी सलाह देते हैं, जैसे मैंने यही आपको कह दिया स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यदि कोई भी वर्ब, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यदि कोई भी वर्ब, यदि कोई वर्ब सब्जेक्ट का कार्य करती है देन देन इट इज या इट विल बी, इट विल बी जिरेंड। तो ये क्या होगी प्यारे साथी, इट विल बी जिरेंड। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। यदि कोई भी वर्ब सब्जेक्ट का कार्य करती है देन इट इज कॉल्ड जिरंड। जैसे हम यहां पर देख लो, बेसिकली हम सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, ही इज डूइंग वर्क। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। लेकिन अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो इसमें देयर इज नो सब्जेक्ट, इसमें हमें एक सीधी सीधी वर्ब दी गई है दैट इज सी, और हमने इसमें क्या लगाया, आईएनजी। तो हम यहां पर देख रहे हैं किसी भी वर्ब में यदि हम आईएनजी लगाते हैं और वो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होती है देन इट इज कॉल्ड जिरंड। क्या कहलाता है, जिरंड। जैसे मैंने कहा सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। एक और कॉमन सा एग्जांपल मैंने यहां पर कह दिया, मैंने यहां पर कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजूरियस है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाई, स्मोक में हमने क्या लगाया, आईएनजी। तो ये क्या बन गया, जिरंड बन गया है। क्या बन गया है, जिरंड बन गया है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिएगा, मैंने यहां पर कहा जैसे कि मैं कोई भी अपनी हैबिट बता सकता हूं, कोई भी प्रोफेशन बता सकता हूं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं रीडिंग इज माय हैबिट, रीडिंग इज माई हैबिट। तो हमने यहां पर सीधा सीधा क्या बोला, रीडिंग इज माई हैबिट, डांसिंग इज माई हैबिट। तो इस तरीके से आप यहां पर क्या बोलेंगे, रीडिंग। तो हमने क्या देखा, यदि कोई भी वर्ब सब्जेक्ट का कार्य करती है देन इट विल बी आ जिरंड। तो ये क्या बन जाएगी, जिरंड। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया यदि कोई भी वर्ब सब्जेक्ट का कार्य करे तो वह जिरंड बन जाती है। उम्मीद है एज ए सब्जेक्ट फॉर्मेट पर जिरंड आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट पर, कि भाई जिरंड जब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट पर कार्य करता है, यदि कोई भी वर्ब, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट का कार्य करे, ऑब्जेक्ट का कार्य करे देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव जिरंड। ठीक है, मतलब जिरंड ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होगा। कैसे, मैंने यहां पर कहा स्टॉप, ये हमारा क्या हो गया है, वर्ब हो गई है। मैंने यहां पर क्या बोला, रनिंग, तो मेरे भाई ये क्या हो गया है, जिरंड हो गया है। मैंने यहां पर कहा आई सा यू
रनिंग, मैंने तुम्हें भागते हुए देखा, क्लियर हुआ, मैंने तुम्हें भागते हुए देखा, क्लियर। तो यहां पर ये जो वर्ड होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या बनेगा, जिरंड। अगर हम इसको देखें ये क्या हो गया है सर, सब्जेक्ट हो गया है, ये क्या हो गया है, वर्ब हो गया है। अब वर्ब के बाद जितना भी ऑप्शन बचता है वो सब क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट ही तो बन जाता है। तो प्यारे साथी अबे हमने यहाँ पर क्या देखा, अभी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है भाई, किसी भी शब्द को एज ए ऑब्जेक्ट जिरंड की तरह प्रयोग होते हुए, कैसे, ये हमारा वर्ब हो गया और वर्ब के बाद जो भी बचता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर कहा स्टार्ट, स्टार्ट READING, स्टार्ट रीडिंग, भाई पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। अगर मैं यहां पर देखूं तो भाई ये क्या हो गया है, ये हमारा क्या हो गया है भाई, वर्ब हो गए, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब ये जो जिरंड है ये कैसे यूज हो रखा है, एज ए ऑब्जेक्ट। उम्मीद है ये बात भी सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। चलिए तीसरी कंडीशन, अब आपको सीधे सीधे कुछ वर्ड्स याद रख लेने जिनके बाद हम हमेशा जिरंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये ग्रामेटिकल होगा, जैसे कि अगर मैं यहां पर बोलूं गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ना या फिर त्यागना, छोड़ना या फिर त्यागना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंतजार, एक तरीके से इंतजार करना, क्या हो जाएगा, इंतजार करना हो जाएगा। माइंड का मतलब क्या होता है, सुधारना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई। माइंड का मतलब एक तरीके से फील करना चीजों को, आई डोंट माइंड, ठीक है। माइंड होता है सुधारना। प्रीफर होता है सर अधिक पसंद, क्या होता है, अधिक पसंद होता है। तो इन शब्दों के बाद स्टॉप स्टार्ट आप सभी लोग जानते हैं। आज के बाद आप जहां भी इन शब्दों को देखेंगे, ठीक है भाई, जहां भी आप इन शब्दों को देखेंगे इन सभी के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, जिरंड का प्रयोग करते हैं। जिरंड विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड। तो बात बड़ी कॉमन सी है सर, बात बड़ी कॉमन सी है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल समझिए। मैंने यहां पर कहा ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग मी। तो हमने अभी देखा कि भाई हमारे कुछ शब्द हैं जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड जिरंड, क्लियर। एक और जरा ध्यान से समझेंगे, मैंने यहां पर प्यारे साथी कहा ही हैज गिवन अप, ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। वहां पर हमने देखा कि भाई जो स्मोकिंग है, ठीक है, वो कैसे एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है, तो वहां पर सब्जेक्ट की तरह जिरेंड का प्रयोग हुआ। अगर हम ध्यान से समझे, हैज हैव के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं भाई, ये हमारी वर्ब हो जाएगी, क्लियर। अब वर्ब के बाद क्या होता है, एज ए ऑब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद है ये सेशन आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा जिरंड, मतलब कहने का ये है साथियों कि जिरंड सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट की तरह होता है, और प्रीपोजिशन के साथ भी हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा यदि कोई भी वर्ब सब्जेक्ट का कार्य करती है देन इट इज कॉल्ड जिरंड, कोई भी वर्ब ऑब्जेक्ट का कार्य करती है तो भी जिरंड हो सकती है। और दूसरा हमने कुछ शब्दों को पढ़ा कि इनके बाद हमेशा हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी प्यारे साथियों कि व्हाट डू यू मीन बाय जिरंड। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद साथियों।